प्यारी साध संगत जी, फतेह दी सांझ करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे लैक्चर का विषय है किरत करनी, नाम जपना ते वंड के छकना। गुरु नानक साहिब जी ने दुनिया नूं तीन निर्मल सिद्धांत दिते, किरत करनी, नाम जपना ते वंड के छकना। ये तिन्ने विचार अपने अंदर एक वड्डा रहस्य समाए बैठे हैं। किरत का अर्थ दुनिया की आर्थिकता नाल जुड़िया होया है। सिख दा इस विषय नाल गहरा संबंध है। सिख कौम सदा उद्यमियां अते मेहनत कशां दी कौम रही है। सिर्फ पंजाब विच ही नहीं, जे सिख राजस्थान के मारूथला विच गया तां उत्थे हरियाली कर दिती। जे पहाड़ां नाल टकराउणा पिया तां पहाड़ झुकण लई मजबूर हो गए। किरत दा सदका ही दुनिया के हर खेतर विच सिख ने बेअड़क तरक्कियां करके सतिकारजोग नामना खटिया है। दूसरा विचार नाम जपण दा आउंदा है। इंज महसूस हुंदा है कि रसना नाल केवल राम राम, अल्लाह अल्लाह जां वाहिगुरु वाहिगुरु कर लिया, नाम जपिया गया समझ लिया जाता है। नाम जपण दी गहराई विच धर्म दी डूंगी फिलासफी लुकी हुई है। फर्ज, ईमानदारी ते सख्त मेहनत दा संकल्प प्रगट हुंदा है। किसी अध्यापक नूं स्कूल विच हिसाब पढ़ाउण दी ड्यूटी मिली हुई है। वो हिसाब पढ़ाउण दी बजाय गुटका लैके पाठ करना शुरू कर दे ते बच्चियां नूं कहे कि चुप करो, मैं गुरबाणी पढ़ रहा हाँ। इस तो वड्डी करप्शन होर की हो सकती है। ईमानदारी नाल बच्चियां नूं कराई सख्त मेहनत ही सफल अध्यापक दा नाम जपना है। नाम जपण दा अर्थ ही अपने फर्ज की पहचान विच आउंदा है। तीसरा नुकता वंड के छकण दा आउंदा है, जिस विचों समाजिक बराबरी दियां किरणां चमकदियां नजर आउंदियां हन। गुरु नानक साहिब जी नूं सिद्धा ने कहा कि वंड के छकण दी मर्यादा सारे थाई लागू नहीं हो सकती। जे दिलां दा दाना ही एक होवे तां इह किवें वंडिया जा सकदा है। गुरु साहिब जी ने कहा, सिद्धो जदों तुसीं बदामां दी शरदाई तैयार करदे हो तां तेल दे एक दाणे नूं भी विच पा के घोट लियो ते सारे वंड के छक लियो। जेकर वंड के छकण दी नीयत होवे तां एक तेल दा दाना भी वंडिया जा सकदा है। जेकर नीयत ही नहीं तां लखां होण दे बावजूद भी नहीं वंडिया जा सकदा। वंड के छकण दा भाव अपने तो पिछे रह गए भरावां नूं उपर उठाउणा है। इस विचों सांझी वालता दा मूल रूप प्रगट हुंदा है। गुरबाणी लिखी है गुरु साहिब जी ने ते इतिहास लिखिया है इतिहासकारां ने। असीं इतिहास नूं तां पूरी मानता दे रहे हां, पर गुरबाणी दे सिद्धांत नूं विसारी बैठे हां। गुरबाणी किरत नूं तरजीह दे रही है ते साखी असीं वेलड़ साधां दी सुना रहे हां कि गुरु जी नूं पिता जी ने 20 रुपए सच्चा सौदा करन लई दिते। गुरु जी ने कई दिनां दे भुखे साधुआं नूं भोजन खवा दिता ते इसनूं सच्चा सौदा कहा। इस साखी दा असर यह होया कि वेलड़ लोकां दीयां भीड़ां इकट्ठियां हो गईयां। भुखे साधुआं दे रूप विच जिन्हां ने यह धार लिया कि किरती सानूं बैठे बिठायां नूं भोजन देण, क्योंकि असीं नाम जप के संसार दा बेड़ा पार लगा रहे हां। वेले साधुआं नूं समाज दा अहम अंग बना दिता ते इस साखी राहीं गुरु नानक साहिब जी तो कामचोर वेले साधुआं दी दिल खोल के सेवा कराई ताकि साडा भी तोरी फुलका चलदा रहे। गुरु नानक साहिब जी ने अपनी बाणी विच जो फरमाया है उसनूं समझण दी जरूरत है। पावन बचन हन, ज्ञान विहूणा गावे गीत, भुखे मुल्ला करे मसीत, मखट्टू होए कह कन पड़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताकि मूल न लगिए पाए, काल खाए किश हथों दे, नानक राह पछाणे से। गुरु नानक साहिब जी ने पंडित जोगी ते मुल्ला नूं नेड़े हो के वेख्या। ये लोग धर्म दे नां ते जो कर्म कर रहे हैं सिर्फ अपनी रोजी रोटी दी खातर ही कर रहे हैं। जीवन जांच ते आत्मिक ज्ञान तो कोरे हैं। पंडित जो भजन गा रहा है इसका लोकाई नूं पूरा भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उधर पूर्ति लई ही गा रहा है। ज्ञान विहूणा गावे गीत, जिस तरह अठ सिखांदरू पाठी सिर्फ रोजी दी खातर ही पाठ करते ने, जे गुरबाणी ज्ञान होवे तां कुंभ नारियल जोत अत्याधिक ना रखण। ज्ञान तो बिना धर्म दे नां ते किते इकोतरी, किते 51 ते किते 11 पाठां दीयां लड़ियां चला के पूरे गीत गा रहे हैं। गुरु साहिब जी ने किसे धर्म नूं माड़ा नहीं किया, बल्कि उस विच आईयां कमजोरियां नूं उन्हां दे सामने रख के चंगा जीवन जिउण दी जांच सिखाई है।
मुसलमान वीर दे धार्मिक आगू मुल्लां दी गल करदियां बेखौफ होके कहा, भरावा तेरी बांग देण दा मैं ढंग तरीका देखिया है। ये बांग तेरे अपने लिए कोई अर्थ नहीं रखती। तू सिर्फ अपने भुखे पेट की खातर ही बांग दे रहा है जो तेरा रोजगार है। भुखे मुल्ला करे मसीत। आत्मिक सूझ ते जीवन जाच तो कोहां दूर बैठे मुल्लां दी असलियत उसके सामने रख दी। कहंदे ने भादरों दे चुमासियां दा सताया होया जट कन्नां विच मुंदरे ते शरीर ते स्वाह मल के जोगी बन जांदा है। भोले लोग इस भेख नूं रब दा खास दूत समझ के पूरी सेवा विच लग जांदे हन। ऐसे वेलड़ मखटुआं दी गुरु साहब जी ने झाड़ चमकादे कहा है, भैड़ियो कुछ सोचो, तुसां अपनी कोल दाग ही नहीं लगाया बल्कि अपनी अणख भी गवा लई है। कि अजिहे भुखे साधुआं नूं गुरु जी ने अपने पिता जी दी कमाई लुटा दित्ती सी? कि मखटुआं नूं राशन छकाउणा ही सच्चा सौदा सी? गुरु साहब जी दे इन्हां वेलड़ पुरुषां प्रति की ख्याल हन, लो सुनो जरा ध्यान नाल। मखट्टू होए कह कन पड़ाए, फकर करे होर जात गवाए। मखट्टू हट हरामी जेदा काम करन नूं जी ना करदा होवे, संसार ते बोझ बनन लई कन्नां विच मुंदरां पा लैणियां। गुरु साहब जी ने तां एक खास ताकीद करदियां होया फरमाया है, बचो इन्हां तो, की लोड़ पई है इन्हां दे पैरी लगन दी। स्पष्ट ऐलान है, गुरपीर सदाए मंगण जाए ताकि मूल ना लगिए पाए। जिन्हां दे कोल बैठण तो भी मना कीता गया है, उन्हां नूं भोजन छकाउणा सच्चा सौदा है? जरा सोचण दी लोड़ है। गुरु साहब जी ने जो विधान दिता है, इस श्लोक दी अखीरले तुक विच दुनिया लई चानण मुनारा है। काल खाए किश हथों दे, नानक राह पछाणे से। जिंदगी दा सही रस्ता कमाउणा ते कुछ देना है। सखत मेहनत करके वेलड़ ब्रह्म ज्ञानियां नूं लुटा देनी हथों देण दा सिद्धांत नहीं है। हथों दे दा भाव समाजिक बराबरी जां अपने तो पिछे रह गए मनुखां दी अवस्था नूं उपर चुकना ते समाज दीआं सांझीआं लोड़ां नूं पूरा करना है। गुरु साहब जी नूं जदों पिता जी ने 20 रुपए दिते सन, उस समय दे हालात भी समझण दी जरूरत है। पिंडां विच विकास दी दर ना मातरी सी। टावे टावे खूह ते मींह उत्ते खेती निर्भर करदी सी। गुरु साहब जी दे कोमल हिरदे ने पिंडां दी निग्गरी हालत नूं देख के उन्हां दी सेवा करन दा मन बना लिया। उस जमाने विच 20 रुपए दी रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं सी। इस बहुत वड्डी रकम नाल पिंड लई कोई सांझा कारज करदिआं रब दी भाल विच कुराहे पए होए जरूरतमंद अते भुखे साधुआं लई सांझा लंगर भी लगा दिता होएगा। गुरु साहब जी दा पवित्र सिद्धांत समाजिक उन्नति दी तस्वीर प्रगट करदा है, पर असीं इस सिद्धांत नूं अलोप करके केवल भुखे साधुआं दी सेवा नूं ही मुड़-मुड़ दोहराई जांदे हां। जिंदगी दे अखीरले समय विच करतारपुर वसा के गुरु साहब जी ने हथी मेहनत की महानता नूं समझाया। गुरु अंगद देव जी ने शरीर की संभाल लई मल अखाड़े तैयार कराए, क्योंकि निरोया शरीर ही सखत मेहनत करन दे समर्थ हुंदा है। गुरु अमरदास पातशाह जी ने व्यापारी गंगू शाह जो व्यापार विच घाटा खा गया सी, नूं माया दे के मुड़ स्थापित किया। काल खाए दे आदर्श नूं ही अगे रखदिआं गुरु रामदास पातशाह जी ने 52 किस्म के किरतियां नूं अमृतसर वसाया। किश हथों दे गुरु अर्जन पातशाह जी ने किरसानी दी लोड़ां नूं मुख रखदिआं छेहाटा खूह लगाया। न्यारे खालसे दी तारीफ, मेहनत, ईमानदारी ते सांझी बालता दे कम्मां च वध चढ़ के अपना योगदान पाउणा है। चिट्टे चोले सिरां ते खास किस्म दी दस्तारां सजाई, हत्थां विच माला लमकाई, तवीतां दी थां ते शब्द कर करके देने, महंगियां गड्डियां विच बैठे वेले साधुआं नूं न्यारा खालसा नहीं किया। ऐसे भद्दर पुरुषां प्रति गुरु साहब जी दे जो ख्याल हैं, उन्हां वल जरा को ध्यान देने दी लोड़ है। फरमान है, त्रिग तिना का जीव्या जे लिख लिख वेचे है नाओ, खेती जिनकी उजड़े खलवाड़े क्या थाओ, अकली साहिब सेविये अकली पाइये मान, अकली पढ़ के बुझिए अकली कीचे दान, नानक आखे राए होर गल्लां शैतान। सो गुरु ज्ञान द्वारा जिथे जीवन की सूझ आती है, उत्थे मान सम्मान भी मिलता है। न्यारे खालसे दा सिद्धांत किरत करनी, नाम जपना ते वंड के छकण दा है। गुरु भली करे, गुरु नानक साहिब जी दे इस फलसफे दी सानू समझ आ जावे। दिओ असीस, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।